जिन्होंने तुम्हें बुरा भला कहना है इंशाल्लाह वो बुरा भला कहें। अल्लाह ना करे मैं कभी पॉपुलर हो जाऊं। Why am I so insecure? ये खुद ही डिसमेंटल होते जाएंगे। एंड ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, तो तुम्हारे दायरे इख्तियार में उसको करो। अगर हम कहेंगे लोग क्या कहेंगे तो फंस जाओगे यार। वी शाइन एज एन इंडिविजुअल बट वी नेवर शाइन एज अ टीम। आज हीरो है, कल हुआ तो जीरो हो गया। कि ये मेरा कैप्टन नहीं है, ये मेरा कैप्टन है। ये मेरा बेस्ट बॉलर नहीं है, ये मेरा बेस्ट। उसकी बात करो तो बाबर मियाँ फिक्र ना करो, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। द सिस्टम इज फ्लॉड, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। जब यह टीम आए उनको सपोर्ट करो। हमारे लेट अस नॉट वॉश अ डर्टी लिनन इन पब्लिक। हारने तो नहीं गए थे यार वो यहाँ से, वो जीतने गए थे ना। वो बेचारा डिप्रेस होगा, उसके बीवी बच्चे परेशान, घर वाले परेशान। एंड डोंट वरी अबाउट यार हम क्या करें, सब ऐसे ही हैं, सिस्टम ऐसा है। देन इंशाल्लाह हालात ऐसे ही रहेंगे। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is a very interesting and a very different kind of video today, जो कि आज आप दिल से सोचिए में देखेंगे। आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग करंट अफेयर सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, इसको उठा के लेके आए हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी मोर फोकस्ड ऑन एन अप्रोच जो कि हमारे मुल्क में हीरोज़ कहीं ना कहीं बनाती तो है, लेकिन उन हीरोज़ को सस्टेन नहीं करती। हमने रिसेंटली एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होते हुए देखा। उस टूर्नामेंट को हम वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के नाम से जानते हैं। इंडिया में हो रहा है, अभी चल भी रहा है। एट द सेम टाइम हमने एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी को बहुत सराउंड होते हुए देखा। बाबर आजम उनका नाम है, और हमने बहुत सोशल मीडिया पे उसके बारे में पोस्ट, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में पोस्ट, उसके ऊपर क्रिटिक, इतनी टीवी के ऊपर, इतने चैनल्स के ऊपर बहुत सारी बातचीत। तो मैं इरफान साहब को जो है वो ऑन द टेबल लेके आया हूँ, और मैं इनसे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कॉन्वर्जेशन करने वाला हूँ, जो कि कहीं ना कहीं लीडरशिप से भी जुड़ी हुई है, कैरेक्टर बिल्डिंग से भी जुड़ी हुई है, और क्यों हमारे मुल्क में हीरोज़ की रिस्पेक्ट उस तरीके से नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए, जिसकी वजह से या तो उनका दिल टूट जाता है या वो सस्टेन नहीं कर पाते। एनीवेज, वील हैव द कॉन्वर्सेशन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है वकार? ठीक हो आप? कैसे हैं? आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको आज बहुत टफ क्वेश्चंस थ्रो करने वाला हूँ, एनी टाइम। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद अ फ्यू स्क्रीनशॉट्स जो कि आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू माय सोशल मीडिया। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी जिसमें मैं आपको एक बड़ी पोस्ट दिखाता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों की शेयर की हुई है, मेरे आपके जैसे लोगों ने शेयर की हुई है ये पोस्ट। इसमें ये दिस इज़ द फर्स्ट पोस्ट दैट कम्स माय वे, in which we have made a joker out of the captain of the national cricket team, and this is being shared all across social media, और ये हमने मजाक बनाया है। then there is another one जो मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन पे आप सबको दिख भी रहा होगा ये, कि ये मेरा कैप्टन नहीं है, ये मेरा कैप्टन है। ये मेरा बेस्ट बॉलर नहीं है, ये मेरा बेस्ट। हमने बड़े बड़े क्रॉस लगाए हैं अपने उन लोगों के ऊपर। आप देखें बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए हैं उन लोगों के ऊपर जिन्होंने पता नहीं अपनी ज़िंदगी का कितना टाइम और कितना एफर्ट लगा के अपनी बॉलिंग में, अपनी बैटिंग में, अपनी क्रिकेट के अंदर ये प्रिसिशन पैदा की है। एंड दिस इज वेयर आई वांट टू स्टार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन विद। साथ में स्क्रीन पे यूजर्स को और भी बहुत सारे मीम्स दिख रहे होंगे जो कि चल रहे हैं और बन रहे हैं। सर ये क्या है? मैं लीडरशिप पोजीशन पे हूँ और मुझे बहुत डर लगता है, और लोग कहते हैं ना अल्लाह करे मैं पॉपुलर हो जाऊँ, अल्लाह करे मैं पॉपुलर हो जाऊँ। मैं पाकिस्तान में रहते हुए एज अ यंगस्टर ही सोचता हूँ अल्लाह ना करे मैं कभी पॉपुलर हो जाऊँ। What is this approach? Why am I so insecure? मैं वाकई में इनसिक्योर हूँ पॉपुलर होने को लेके। मुझे नहीं वायरल होना, मुझे नहीं सोशल मीडिया पे सेंसेशन बनना, मुझे इतना बड़ा काम ही नहीं करना कि पूरा मुल्क मेरे बारे में बात करे, क्योंकि मैंने अपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट का हाल देखा है कि जिनको दुनिया नंबर 1 बोलती है, जिनको हम टॉप रैंकिंग में देखते हैं, but they've been made jokers on social media by our own people. What is this approach? What do you have to say about it? देखो, एक तो शुक्रिया आने का और एक खुल के बात करने का, और एक तो ये है कि क्यों घबराते हो, क्यों इनसिक्योर हो, क्या इशू है। तो मैं एक वो बाबर पे बात करेंगे, और आजकल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी बात करेंगे। मगर तुमने जो अभी जो तुमने कहा कि मैं पॉपुलर नहीं होना चाहता, मैं इनसिक्योर हूँ, और मैं घबरा रहा हूँ कि अब मेरा भी वही हशर ना हो जो इनका हशर हुआ। तो ये क्या सोच है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं इसी हवाले से बाबर को भी सल्यूट करता हूँ कि उसने एक पोजीशन ली। ओके, वो बाद में बात करेंगे, पर तुमने क्योंकि ये उठाई बात, और मुझे पता है तुम दिल से कह रहे हो, और तुम, ये सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं है,
तुम्हारे जो उम्र के लोग हैं, जो यूथ है, जिनका एक एम्बिशन है, जिनकी ड्रीम है, जो कि बड़े बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और आगे जाना चाहते हैं, उनकी भी यही सोच है। घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ये क्या सोच है जो है कि ये जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, क्यों उड़ाई जा रही हैं, इसके पीछे क्या है ये सोच। पर पहले तुम अपनी सोच की मैं बात करना चाहता हूँ। वाई डोंट यू थिंक दिस इज़ अ डिफीटेस्ट अप्रोच? सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपने, ऑफ कोर्स हम अब जो भी बनते हैं अपने एक्सपोजर से बनते हैं, और मैंने एक्सपोजर में हमेशा ये देखा है कि जो लोग कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, देखिए एक चीज़ होती है कि आप किसी ने कोई काम किया, आपको उसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई, आपने अपनी रिसर्च करी, आपने उसके फैक्ट स्टडी किए, उसके बाद आपने उसके ऊपर एक प्रॉपर क्रिटिक किया कि यार दिस इज़ व्हाट नीड्स टू बी डन एंड दिस इज़ व्हाट यू हैव डन एंड दिस इज़ द गैप. दैट्स वेयर आई एम फाइन विद. But when it comes to character assassination, when it comes to the families of the people who are trying to make it happen for the country and for themselves, when it comes to your family and your kids, your children watching you becoming a joker on social media, I don't know how it feels like, but it's very alarming. मैं समझ गया. हाँ. सुनो, I hear you. Assume कि जो तुम्हारी जिस तरह तुम पे ये एक नेगेटिविटी आ गई है और एक फियर आया हुआ है, और तुम इसी नेगेटिविटी को, इसी फियर को, इसको अपने हवास अपने ऊपर चढ़ा लो और ये फैसला करो यार मैं तो अब कुछ नहीं करूँगा. मैं से बता रहा हूँ, क्योंकि यार तो आप क्या कर रहे हैं, जो आपके पीछे पड़े हुए हैं, जो अलादत फेंक रहे हैं, जो अपना एक जो भी एजेंडा है उसको उनको कामयाब कर रहे हैं. याद रखना, तुम उनको कामयाब कर रहे हो बाय टेकिंग अ बैक सीट एंड बाय नॉट डूइंग एनीथिंग. तो यू आर एक्चुअली प्रमोटिंग देयर एजेंडा. बिकॉज ये सोचो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. But who is there? They are my own people. अरे यार That's my own nation. सवाल सुनो, वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनकी महरूमी है, ज़बरदस्त महरूमी है. किस चीज़ की? सोचो क्या महरूमी, ये ऐसा क्यों कोई करेगा? सोचने की बात है. उनकी महरूमी, उनकी कमियाँ, उनके वॉइड्स लाइफ के, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स, उनके फेलियर्स ये सामने आए हुए हैं. वही सोच हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है पाकिस्तानियों के हवाले से, याद है, जो कि भाई वो किसी को फलता फूलता देख नहीं सकते, और वो अब उनको एक मौका मिला है तो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं. राइट. तो जिन्होंने तुम्हें बुरा भला कहना है, इंशाल्लाह वो बुरा भला कहेंगे. राइट. वाई वरी अबाउट दैम? यू डोंट गिव अ डैम व्हाट अदर्स थिंक, एज लॉन्ग एज यू नो यू डूइंग द राइट थिंग एंड यू लिसनिंग टू योर कॉन्शियंस. ओके. एंड लिसनिंग टू जो तरबियत तुम्हारी हुई है. व्हाट द प्रॉब्लम? तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार खुदा के लिए तुम इनकी जो एजेंडाज हैं ना, इनको तुम फ़रोग दोगे. मैं पहले भी कह चुका, डोंट डू इट. ये खुद ही डिसमेंटल होते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता डिसमेंटल होते जाएंगे. थक जाएंगे. हाँ, थक जाएंगे वो, फिर हार जाएंगे. हाँ, ये एनर्जी है, वो तुम्हें एक नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे अंदर डाल रहे हैं. तो तुमने तो इसको टर्न अराउंड करना है. राइट. और तुम कर रहे हो माशाल्लाह, मैं देख रहा हूँ. ठीक है. सवाल ही पैदा नहीं, वाई शुड यू? जिन्होंने कहना है वैसे ही बुरा भला कहना है यार. राइट. तुम्हें एक मिसाल देता हूँ, जब दावतें बड़ी बड़ी होती हैं, शादी होती है और बड़े बड़े खाने आते हैं, जो रिसोर्सफुल हैं वो एक मुख्तलिफ स्टेशन लगाए होते हैं, कोई थाईलैंड का, कोई मलेशिया का, कोई मिडल ईस्ट का, सब लगाए हुए हैं. सब आए और टूट के पड़े जैसी खाना अनाउंस हुआ, आ गए और प्लेटें इतनी बड़ी बड़ी भर के ले आए, आधा उठा के फेंक दिया, ज़ाया हो गया. उसके बावजूद भी क्या लोग बातें नहीं करते हैं कि नहीं? कि बंदोबस्त में कमी रहे, बंदोबस्त में कमी रह गई, काश ये ऐसा होता, काश ये ऐसा होता. यार ये तो दिस इज़ हाउ वी आर अनफॉर्चुनेटली. राइट. सो डोंट वरी अबाउट दैट. यू टेक चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ. ओके. एंड ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो तुम्हारे दायरे इख्तियार में उसको करो. एंड डोंट मेक श्योर व्हाट यू डूइंग इज़ राइट. राइट. एंड यू डूइंग इट द राइट वे and not compromising of this. It's a difficult road to travel. It's what we call the road less traveled in life. But अगर काम करने हैं और अपनी बेहतरी लानी है, ख़ानदान की लानी है, तो मुश्किल काम में तो पत्थर तो आएंगे रास्ते में करने के लिए. चले मैं आपको इसी से, that's one thing that's important. Do not ever say that again. Okay? Ever.
लेट देम डू वॉट एवर दे हैव टू। हमने अगर हम कहेंगे लोग क्या कहेंगे तो फंस जाओगे यार। ये तो नोशन ही गलत है, लोग क्या कहेंगे, लोगों का तो काम ही है कहना, राइट। वो तो क्योंकि उनकी महरूमी है, उनकी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, उनकी फ्रस्ट्रेशन है, उनके अपने फेलियर्स हैं। गुड फॉर देम यार, हम उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। बाकी हमने अपने जो हमने करना है वो हम करेंगे। तो दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे अगला सवाल करता हूँ ना कि चलिए मैं आपकी बात समझ गया है एंड आई कम्प्लीटली टेक योर पॉइंट एज वेल एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दिस एज वेल, बट दिस गिव्स मी अ लॉट ऑफ वैलिडेशन। बट लेट्स गो टू द रीसेंट इंसिडेंट्स जो मैंने बिल्कुल इस कॉन्वर्जेशन के स्टार्ट में कुछ मीम्स दिखाए, जो आप और स्क्रीन पे दोबारा भी चल रहे हैं हमारे सामने, और बेतहाशा ऐसे मीम्स हैं जो पॉपअप हो जाएंगे, और हम में से कोई भी ऐसा इस वक्त देखने वाला नहीं होगा जो कि इस तरीके के मीम से नहीं, शायद कुछ देखने वालों ने ये शेयर भी किए हों अपनी न्यूज़ फीड के ऊपर। स्पोर्ट्स एक गेम है, क्रिकेट एक गेम है, जैसे फुटबॉल है, जैसे क्रिकेट है, और बहुत सारे गेम्स हैं। कुछ लोग स्पोर्ट्स आवाम को एंटरटेनमेंट देती है, उनको फ़न देती है, उनको एक अच्छा टीवी पे देखने के लिए एक गेम मिलता है। स्पोर्ट्स हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिखाता है, हमें दिखाता है कि किस तरीके से कौमें एक साथ आ जाती हैं कुछ मैचेस को लेके। जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो एवरीवन इज़ लाइक वन यूनाइटेड। ढाबों पे बैठे होते हैं, कहीं भी होते हैं, दोस्त नहीं भी होते तो एक साथ हो जाते हैं। It's such a fun game, it's such an entertaining game, there's so much of unity into it. It teaches us a lot about leadership, but still there is a lot of criticism that we see that doesn't have to do anything. I mean जो हमारे मुल्क में, जब मैंने बाबर आजम के ऊपर इतनी ज़्यादा क्रिटिक से तो मुझे कभी वो नहीं हुआ, अच्छी बात है भाई, क्रिटिक होगा तो बेहतर करेगा ना, लेकिन जैसे जैसे हमने पहले सरफराज कैप्टन था तो हमने उसको गिराया, फिर बाबर आजम कैप्टन है उसको गिराया, एंड देन वी कीप गोइंग ऑन, कोई अगला आएगा हम उसको गिराएंगे, उसकी बैंड बजाएंगे। ये जो बैंड बजाने वाला सिलसिला है ये हमारे दिमागों में, और ये मैं आपसे ओवरऑल सोच के तौर पे समझना चाहता हूँ कि ये क्या सोच है कि हम हर किसी की बैंड बजाने पे तुले में, बगैर उस स्पोर्ट्स को स्टडी किए, बगैर उस, जो कहते हैं ना जिसको कुछ नहीं पता होता वो फिर आपके लिबास पे बात करता है। नो देखो, लेट मी टॉक। सबसे पहले तो आई वांट टू गिव क्रेडिट टू बाबर आजम, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, पर मैंने इस क्रिटिसिज्म का उसने कहा मिस्टेक्स होती हैं, ये उसने कहा, राइट। और हमने मिस्टेक्स की हैं, एक्सेप्टेड दैट, राइट। मिस्टेक्स होती हैं और हमने मिस्टेक्स की हैं, एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा एक एक्नॉलेजमेंट है ऑफ समवन जो रिकग्नाइज कर रहा है यार कि हमसे मिस्टेक्स हुई हैं और हमें उससे सीखना चाहिए, ये उसने कहा। एंड इसका दैट नॉट दी बी ऑल एंड एंड ऑफ लाइफ, ठीक है, मिस्टेक्स हुई है। द पॉइंट इज माई फ्रेंड, ये एक सिम्टम है, ओके, ये सिम्टम है ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम दैट वी आर सफरिंग फ्रॉम, अ मच मच बिगर प्रॉब्लम। व्हाट इज दैट? अपनी पहले तो ये है कि यार बाबर कि अगर तुम उसको एज अ बैट्समैन देखो तो क्या परफॉर्मेंस है उसकी। He's remained a number one ODI player Number for a one very ODI. long time. For number one ODI player, right or wrong? Yeah. Right? अभी इस वर्ल्ड कप में अब हटाया उसका नाम, अभी सेकंड ठीक पे आया है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस। एब्सोल्युटली। इसी तरह हमारे दो चार और भी अभी प्लेयर्स हैं, उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, मुझे नाम इतना नहीं याद, एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस है। शाहीन अफरीदी है, शाहीन भी है जो अभी रिकग्नाइज हुआ। फिर उसको देखो, नहीं जिसने अभी 11 छक्के मारे थे, क्या नाम है उसका? इफ्तिखार, नहीं इफ्तिखार, हाँ, फखर जमान अभी है, राइट। तो व्हाट डज इट शो? Individually, we are so talented, we are so gifted individually, right? That we shine as an individual, but we never shine as a team. Why is that? What do you think? So और ये तो एक सोच है ना, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कि individually we are so gifted and powerful and we do such a great job. It is not limited to sports only, right? You can count thousands and thousands of heroes and heroines, individual, not just in sports, but in the art of field, in science and technology, in everywhere, right or wrong? Right. है ना, भरे में है, right? मगर जब इकट्ठे होते हैं, we explode. ये हमने देखा है, और सिर्फ ये स्पोर्ट्स की फील्ड में नहीं है, ये हर जगह है, बाय द वे, राइट। सो देयरफॉर क्या चीज़ है ये, क्या मिसिंग है इसके अंदर? अब ये होता है हम टीम नहीं है, और उसके कई वजूहात हैं, और टीम क्यों नहीं है मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले जो है, सबसे पहले
वी आर ऑल चीफ्स एंड नो इंडियंस, राइट। एक ये फ़लसफ़ा है, राइट। वी आर ऑल चीफ्स एंड नो इंडियंस। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारा। दूसरा, जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम स्पिरिट की बात करते हैं। अब टीम स्पिरिट का क्या मतलब है? स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, स्पिरिट ऑफ पार्टनरशिप, स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस, स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट, ओके, ये है असल में स्पिरिट ऑफ थिंकिंग अबाउट द टीम, द टीम विनिंग, नॉट यू विनिंग। आप अपना नहीं सोचते, आप पहले अपनी टीम का सोचते हैं, तब क्योंकि आप टीम गई है किसी मकसद के लिए, एक क्रिकेट के हवाले से वर्ल्ड कप जीतने के लिए। तो अगर ये चीज़ें मिसिंग हैं तो फिर वो टीम रहती नहीं है। और जब ख़ास तौर पे इतना बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट हो और एक प्रेशर हो, राइट, और आप टीम नहीं हो, तो आपके सामने उसके रिजल्ट्स आते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यही जो सोच है या जो लैक ऑफ स्पिरिट है और टीम, ये नेशनल लेवल पे भी है। तो हम उसकी रिफ्लेक्शन है। अगर इस पे फर्दर सोचा जाए तो यही है। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि पहले भी कह चुका हूँ, खुदा के लिए ये बाबर की धज्जियाँ ना उड़ाइए। हाँ, ये जिस एक तो हम क्योंकि एक स्केप गोट है उसको बना रहे हैं, बट असल जो चीज़ है उसके पीछे हम नहीं जा रहे हैं। गो आफ्टर द रूट कॉज एंड एड्रेस इट, बट वी हैवंट डन दैट अनफॉर्चुनेटली। ये क्या सोच है, ये आपको देखना है। मगर जहाँ जमा हो गए एक प्लेटफॉर्म पे, वहाँ तबाही, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं कर पाते किसी, वहाँ तबाही, इकोसिस्टम नहीं बनते। वो नहीं बना। क्यों? क्या ख्याल है? मुझे ऐसा लगता है कि अपने से थोड़ा सा बेहतर देखते ही हमारे अंदर अपने काम को लेके एक इनसिक्योरिटी आ जाती है और हम एकदम फिर उसकी टांग खींचने लगते हैं। Correct. और हम सब एक दूसरे की टांग खींचने लगते हैं और वो टीम टूट तो जाती है। ये जो क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ हुआ, राइट, जो हुआ, ये किस चीज़ को, ये क्रिकेट जो है, जिस तरह हमने देखा कि कैसे हमारी जो बहुत पुअर परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल रही, राइट, ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है? बैड टीम वर्क। हाँ, बैड टीम वर्क। अच्छा, तो ये बात ये है कि हमारे लोग, हमारी जो टीम आई है, क्रिकेट के जो आए हैं प्लेयर, ये पाकिस्तानी है ना, या पाकिस्तान से ही आए हैं ना, Yeah. राइट। तो अगर ज़रा आराम से ठंडे दिल से बैठ के सोचो, राइट, तो हम इसी मुल्क का हिस्सा है ना, डेफिनेटली। राइट, है ना इस मुल्क का हिस्सा, राइट। तो ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि जो मुल्क के साथ हो रहा है एट अ नेशनल लेवल, राइट, उसी की रिफ्लेक्शन है ना। वी आर अ माइक्रोकॉस्म ऑफ दैट, क्रिकेट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, राइट, जस्ट अ मेयर रिफ्लेक्शन। just a mere reflection of what is happening, right? So अब एक बेचारे उसको सिंगल आउट करके उसके बाजे बजाना है, बिकॉज वी लुक फॉर स्केप गोट्स, ओके, वी लुक फॉर स्केप गोट्स। और क्योंकि उम्मीदें इतनी थी हमारी इसके, हम एक, क्योंकि वे वेरी इमोशनल नेशन ऑल्सो, राइट, सुपरस्टिशियस एंड इमोशनल। वेरी इमोशनल। वी थिंक, पहले इसका सोचते हैं, बाद में और फिर इसी चक्कर में हम हीरो भी बनाते हैं और ज़ीरो भी बनाते हैं। आज हीरो है, कल हुआ तो ज़ीरो हो गया। तो ये क्या सोच है यार, एक पल में माशा पल में तोला, कभी वही शख्स हीरो वही शख्स ज़ीरो। व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग इज दिस? एग्जैक्टली, दैट्स माय क्वेश्चन टू यू। एंड बट दैट रिफ्लेक्ट्स, सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, ये हर फील्ड में है। हमारा मुल्क में भी यही हाल है, राइट। एक हीरो है, वो ज़ीरो हो गया, जो ज़ीरो है वो हीरो हो गया, और ये कहानी चलती आ रही है, राइट। सो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ डोंट shoot the messenger, and which is Babar. He's done a fabulous job. We should be proud of him, to be honest with you, as an individual. We should not shun him, we should not reject him. इस तरह तो दूसरे आए हैं लाने के लिए, राइट। हम हम दिल की भड़ास, अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाकामियाँ उसको निकाल रहे हैं, राइट। ये सारा उसका है, राइट, कि जो सामने आ रहा है करने के लिए। And there's always a thin line between criticizing someone on the performance and then getting into the personal देखो, life. मैं समझता हूँ, बट आई थिंक जो स्पोर्ट्स इट हैज़ टू टर्न इनटू एन इंस्टीट्यूशन, क्रिकेट हैज़ टू टर्न इनटू एन इंस्टीट्यूशन, राइट। ये हमने सीखना है उससे।
राइट। जब अब वो सिर्फ इंडिविजुअल बेस्ड रहेगी, राइट, और ये इंडिविजुअल बेस्ड है, राइट, है ना, करेक्ट। सो लेट्स सिट बैक एंड से ये जो क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, इज दैट द राइट स्ट्रक्चर, राइट? Is it delivering what we want to do, right? Is it, अभी यू नो इसकी जो एक ईथॉस है, इसका एक कल्चर है, वो सही है या नहीं है? उसी से लोग निकल के आएंगे ना। अब ये बात हो रही है यू नो कि अब ये रिज़ाइन कर गया, ये रिज़ाइन कर गया, अब वो फिर वही पुराने लोग आ जाएंगे, फिर वही। तो ये एक्सपेरिमेंट करना कब छोड़ेंगे? आई थिंक वी नीड टू सिट बैक एंड से व्हाट इज़ द रूट कॉज, व्हाट इज़ द मलेस, व्हाट इज़ द इशू दैट यू नो ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो लेट्स नॉट ब्लेम आवर पुअर क्रिकेटर्स, टू बी ऑनेस्ट, जो वो उसका मतलब वो उसका बेचारे हिस्सा है। दूसरी बात ये है, ह्यूज टैलेंट, ओके, और वो छोटे छोटे शहरों से आए हैं, उन्होंने कभी फेम नहीं देखा, कभी इतना पैसा नहीं देखा, एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट है, राइट। अब उनको इतना पैसा मिल रहा है, राइट, इतना फेम मिल रहा है, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल फेम, इट्स नॉट ईजी टू हैंडल दैट काइंड ऑफ मनी, राइट। और जो फिर जो एक टेंशन मिलती है उनको, उनकी कोचिंग, उनकी मेंटरिंग, ओके, कि जब ये नहीं होती है, आप सही कह रहे हैं, दिस इज ब्रांड बिल्डिंग नहीं है यार, नहीं वो नहीं है ना भाई। अब आप एक यू नो एक फ्रेंडली गेम और बात है, ये तो बिग गेम है, इसमें बिग स्टेमिना चाहिए, राइट। एक कैरेक्टर, एक सॉलिड करेज और एक वो चाहिए कि यार कैसे ये एक फाइट करना है एक करेज से, वो कहाँ है मेरे बताएं। सो दिस इज यू नो यू नीड टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। ओके, बिफोर वी ब्रिंग दिस टू क्लोजर, बिकॉज वी विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, क्योंकि आपके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स पे एक और वीडियो करनी है हमने भी। तो मैं चाहूँगा कि आप एक पैगाम दें उन लोगों के लिए जो अपने सोशल मीडिया को अपनी दीवार समझ के उस पर कुछ भी लिखते हैं किसी के भी बारे में, एंड द वे दे असैसिनेट द कैरेक्टर ऑफ पीपल, ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू बिकम लीडर्स, हु आर ट्राइंग टू डू सो मेनी, मतलब बाबर के कंपैरिजन में जो ये जोकर की पोस्ट लगा रहे हैं, इसने अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी में 25,000 रुपए की नौकरी के लिए भी सही से मेहनत कर ली है, तो बड़ी बात होगी। आई एग्री विद यू। व्हाट वुड बी योर मैसेज टू सच पीपल? बेचारे सरफराज के साथ क्या किया, उसकी फैमिली के साथ हुआ, फैमिली के साथ क्या हुआ, आई रिमेंबर दैट। और इतना वो ह्यूमन पर्सन है, इतना कंपैशन है उसके अंदर, और उसको थोड़ा हो गया साइड पे हो गए। तो ये आई थिंक दैट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू रिफ्लेक्ट एंड थिंक व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, टू बी ऑनेस्ट विद यू। तो हैव वी बिकम वेरी डर्टी इनसाइड टू बी स्पीकिंग सच? देखो मेरी तो ये है कि हर एक को अपने गिरेबान में झांक के देखना है, अपने गिरेबान में झांक के देखना है। वो उसका है ना बुल्ले शाह का, राइट, कि मैंने इतनी किताबें पढ़ ली, इतनी किताबें पढ़ ली, मैं इतना मस्जिदों में गया, मैं इतना मंदिरों में गया, कभी अपने आप से मिले? मैंने अपने आप को नहीं पढ़ा, राइट, राइट। मैंने शैतान से लड़ा, जो मेरे अंदर शैतान है, मैं उससे मैं नहीं लड़ा, राइट। पढ़ इल्म किताबा हज़ारा, कभी अपने आप से मिले ही नहीं। भाई अंदर झांक के देखो यार, राइट। और तुम्हें अगर अपनी अंदर झांकोगे और ये सोचे झांकोगे कि मुझे दोनों ईमानदारी से अंदर झांक के क्या नज़र आता है, तो बहुत कुछ नज़र आएगा, राइट। तो पहले वो तो देखो यार, कोई भी नहीं देख रहा इस तरह। तो मी दैट द फर्स्ट थिंग, प्लीज़ टेक योर टाइम एंड लुक विद इन, लुक इनसाइड, एंड व्हाट विल यू फाइंड? यू विल फाइंड लॉट ऑफ डीमंस, राइट, लॉट ऑफ डीमंस। कचरा, इतना कचरा अंदर नज़र आएगा, यू विल बी सरप्राइज्ड। अच्छी चीज़ें भी हैं, डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, बट कचरा अंदर बहुत नज़र आएगा। उसको तो देखो यार, ये आया कहाँ से, इस कचरे की सोर्स क्या है, इसको मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। एंड डोंट वरी अबाउट यार हम क्या करें, सब ऐसे ही हैं, सिस्टम ऐसा है, देन इंशाल्लाह हालात ऐसे ही रहेंगे। यानी जो भी मैं लिखता हूँ किसी के बारे में, जिस अंदाज में मैं वो लिखता हूँ, वो उस शख्स के बारे में नहीं बल्कि मेरे अपने किरदार की अक्कासी करता है। आपको रिफ्लेक्ट करता है, 100% करेक्ट। वो तुम्हारी महरूमी है, वो तुम्हारी फेलियर है, वो तुम दूसरों में तुम जेलसी है, राइट। और एक क्या कहते हैं,
सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है हाँ, कि और मुझे क्यों नहीं मिला। एनवी है और वो तुम निकाल रहे हो। तुम्हारा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो तुमने बोला। ये हम अगर किसी को बुरा भला कह रहे हैं, एक्चुअली अपने आप को कह रहे हैं। हम ये सोच देखने की बात है कि भाई क्यों अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती इस शख्स के बारे में, राइट? क्या हमेशा ग्लास इज हाफ एम्प्टी? भी भरा भी तो है। अब जैसे बाबर की हमने बात की, ही इज वर्ल्ड क्लास रिकग्नाइज वन डे, एब्सोल्युटली माय तो यार उसकी बात करो, कहो बाबर मियाँ फिक्र ना करो, okay? ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। And we got to back I our will not hold you responsible single-handedly. Okay, the system is flawed. There's something wrong with the system. There's something wrong with the structure. We would need to address that. And that reflected well, by the way, when his conversation with the PCB chairman leaked out and वो जो हुई the channels. हाँ, मैं उस चक्कर में नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सियासत है वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, right? But that shows the flaw. Yeah, I agree with you 100%। सामने है यार, आज से नहीं है, कई सालों से ये बात चल रही है। हमने इसको टॉय बनाया हुआ है अपने लिए। ये भी डर्टी लिनन ये भी पब्लिक टॉय में है, वॉश करने ये वाली भी बात टॉय है करने के लिए। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, खुदा के लिए जब यहाँ टीम आए, ओके, उनको सपोर्ट करो, रिस्पेक्ट देम, उनको रिस्पेक्ट करो। हमारे लेट अस नॉट वॉश अ डर्टी लिनन इन पब्लिक, राइट? दे आर अ ग्रेट लॉट। वो मतलब हारने तो नहीं गए थे यार वो यहाँ से, वो जीतने गए थे ना, अपने मुल्क का नाम रोशन करने गए थे, पाकिस्तानियों का नाम रोशन गए थे। तो अब नहीं कर सके, उस पर सोचो ऐसा क्यों नहीं कर सके, और डोंट ब्लेम द इंडिविजुअल, प्लीज़ डू नॉट डू दैट, बल्कि वेलकम देम होल हार्टेडली एंड से हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करते हैं, एंड ट्राई अगेन, बट गो आफ्टर द रूट कॉज, एड्रेस द रूट कॉज एंड फिक्स दैट रादर देन शूटिंग द मैसेंजर। वो बेचारा डिप्रेस होगा, उसके बीवी बच्चे परेशान, घर वाले परेशान, छुपते फिर रहे हैं इधर उधर, क्या करें? दैट्स रॉन्ग, राइट? ये तो एक बड़ा आसान हमें वो मिला तरीका करने का, तो इसको ज़रा, मेरा ये मैसेज है, खुदा के लिए इस चीज़ से बात आए और सोचें मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ये क्या सोच है, ये किस कैरेक्टर की, किस साइकी की निशानदेही करती है, ये सोचने की बात है, राइट? तो बस थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह बात करेंगे उसके बाद। थैंक यू। ये है कि अगर शुरू हो जाए तो रुक नहीं सकते, एज यू नो, राइट? अभी हम इसको रोकेंगे क्योंकि आपके साथ और भी मजेदार टॉपिक्स करने हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर, अप्रिशिएटेड। थैंक यू। एंड फॉर एवरीवन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल दिल से सोचिए के नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज चल रहा है, वहाँ पे हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पुटअप कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करें, शेयर करें। यूट्यूब चैनल है स्कूल ऑफ लीडरशिप का, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब करें। देयर आर इंटरेस्टिंग वीडियोस फॉर एवरीवन टू वॉच, अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए अपने बच्चों को भी दिखाएं। all are the videos that we have made for families to watch together, so please do watch them and educate yourself and people around you. Thank you.